मुतशाबिहत, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको एक ज़ाब्ता नज़र आ रहा होगा। वो ज़ाब्ता क्या है कि देखिए मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। ये जो ज़ाब्ता है वो हम अभी 1.1 में इस्तेमाल करेंगे और अभी जो हम चंद मिसाल लेकर समझ रहे हैं उसमें भी इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए समझते हैं हम क्या लिखा है। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, कोई भी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। यानी हमें कोई दो मुसल्लस दिए हुए रहेंगे, हमें उनमें रकबों की निस्बत मालूम करनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है। मुसल्लस ABC का कायदा BC है और इर्तिफ़ा AD है। ये देखिए जो मुसल्लस है ABC, इसका कायदा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर BC दिया हुआ है और इर्तिफ़ा जो है वो AD दिया हुआ है। इसी तरह मुसल्लस PQR में जो कायदा दिया हुआ है वो QR है और जो इर्तिफ़ा है वो PS है। आपको पता होगा कि जब हम कोई भी निस्बत लिखते हैं तो बटे में लिखते हैं, तो इसी तरह हमें जब दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करनी है तो हम बटे में लिखेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये पहला मुसल्लस है और जो दूसरा मुसल्लस वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हम बटे में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें निस्बत मालूम करनी है। अब देखिए हम अब ज़ाब्ता लिखते हैं। ज़ाब्ता क्या है, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो 1/2 हम जैसा था वैसे ही लिखेंगे। अब कायदा देखिए, पहला जो हमारा मुसल्लस था ABC, इसमें कायदा हमने देखे हैं BC, इसलिए हम यहाँ पर BC लिखेंगे और उसी तरह इसमें इर्तिफ़ा क्या है AD, तो इसलिए हम AD लिख रहे हैं। अब हम मुसल्लस PQR में देखेंगे। मुसल्लस PQR में जो कायदा है यहाँ पर QR है, इसलिए हम यहाँ पर QR लिख रहे हैं और जो इर्तिफ़ा है वो PS है। अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए स्क्रीन पर आपकी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर है BC ज़रब AD बटे QR ज़रब PS। ये इस क्यों हो गया, क्योंकि देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इस तरह लिखा हुआ था 1/2 बटे 1/2 ज़रब BC ज़रब AD और QR ज़रब PS। तो देखिए जो 1/2 कट गया था, इसलिए हमें इस तरह हासिल हुई है। यानी अगर इसके बदला कोई हमें कीमत लिखी रहती तो हम BC को और AD में जो हमें कीमत दी हुई रहती हम उसको उससे ज़रब करते और QR को PS से ज़रब करते तो हमें मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम हो जाती। देखिए इस बिना पर दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। यानी हमने जो हल की है तो उस बिना पर हमें ये नतीजा मिलता है कि जब दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब यानी ज़रब करने पर उनकी जो निस्बत है उनके मसावी होती है। अब देखिए अगर एक मुसल्लस का कायदा B1 है और इर्तिफ़ा H1 हो और दूसरे मुसल्लस का कायदा B2 हो और इर्तिफ़ा H2 हो तो इनके रकबों की निस्बत B1 ज़रब H1 बटे B2 ज़रब H2। ये जैसा हमने ज़ाब्ते में लिखे थे, ज़ाब्ते में जिस तरह इस्तेमाल किया गया है उसी तरह इसको भी हम लिख रहे हैं। यहाँ दो मुसल्लसों के रकबों के ताल्लुक से कुछ शराइत रखकर देखते हैं। तो चलिए देखिए शर्त नंबर 1 क्या है, दो मुसल्लस के इर्तिफ़ा मसावी हो। यानी अगर कोई भी दो मुसल्लस हैं उनके इर्तिफ़ा मसावी हो तब हम कैसे हल करेंगे और उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी हमें पहले मुसल्लस दिया हुआ है ABC और उसके अंदर इर्तिफ़ा BC है और कायदा AD है, लेकिन जो AD की कीमत दी हुई है यहाँ पर H। उसी तरह देखिए जो दूसरा मुसल्लस है PQR, इसके अंदर कायदा QR है और इर्तिफ़ा PS है, लेकिन देखिए इसमें कीमत क्या दी हुई है इर्तिफ़ा की, H दी हुई है। देखिए इसमें भी H दी हुई है और इसमें भी H दी हुई है। अब हम ज़ाब्ता रखेंगे तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर है, देखिए यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम 1/2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 नहीं लिखा है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि BC यानी जो कायदा है और QR यहाँ पर भी जो कायदा है ज़रब H, यानी देखिए H क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए PS की लंबाई कितनी है H है और AD की लंबाई भी कितनी है H है। तो अगर हम इनको हल करेंगे तो H भी कट जाएगा, तो हमें क्या बचा BC
बटे क्यू आर। तो देखिए अभी हमने देखे थे कि अगर हम यहाँ पर पहले मुसल्लस का कायदा क्या ले रहे थे, B1 ले रहे थे, और दूसरे मुसल्लस का कायदा B2 ले रहे थे, तो उस बिना पर हम क्या लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर है B1 बटे B2 के। अब देखिए यहाँ पर एक खुसूसियत दी हुई है कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। यानी जिस मुसल्लस के इर्तिफा मसावी हों उनके रकबों की निस्बत उनके जो नज़ीरी कायदे होते हैं, यानी एक जैसे जो कायदे होते हैं, उनके तनासुब में होते हैं। अब हम देखते हैं शर्त नंबर 2। देखिए शर्त नंबर 2 दी हुई है यहाँ पर। देखिए शर्त नंबर 2 है, दो मुसल्लसों के कायदे मसावी हों तब। अगर देखिए अभी हमने क्या देखे कि जब दो मुसल्लसों के रकबे मसावी होते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि दो मुसल्लस के कायदे अगर मसावी हों, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि देखिए दो मुसल्लस बन रहा है। पहला मुसल्लस है ABC, यानी ये जो बड़ा वाला मुसल्लस है ABC, और जो दूसरा मुसल्लस क्या बन रहा है APB, यानी APB। देखिए यहाँ पे कितने मुसल्लस बन रहे हैं, दो मुसल्लस बन रहे हैं। और देखिए जो पहला मुसल्लस है उसका कायदा क्या है, देखिए पहले मुसल्लस का कायदा क्या है, AB है। देखिए पहले मुसल्लस का कायदा क्या है, AB है, और दूसरे मुसल्लस का कायदा वो भी AB है। यानी देखिए ये दोनों मुसल्लस में कायदे एक ही हैं, क्या है, AB है। और देखिए इसके अंदर इर्तिफा क्या है, यानी मुसल्लस ABC में इर्तिफा CD है, और दूसरे मुसल्लस यानी मुसल्लस APB में इर्तिफा PQ है। अब देखिए हम अगर हल करेंगे तो देखिए कैसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल APB बराबर है AB ज़रब H1। H1 क्यों लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे CD की लंबाई दी हुई है। और फिर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल APB बराबर है AB ज़रब H2। AB देखिए कायदा था, और जो H2 है देखिए यहाँ पे PQ की लंबाई H2 दी हुई है, इस बिना पर हम H2 लिख रहे हैं। अगर हम हल करेंगे तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल APB बराबर है H1 बटे H2। ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर AB और AB कट जाएगा तो बचा क्या, H1 और H2। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि मसावी लंबाई के कायदे के मुसल्लसों के रकबे इनके नज़ीरी इर्तिफाओं के तनासुब में होते हैं। यानी कोई भी दो मुसल्लस के कायदे मसावी लंबाई के हों और उनके रकबे तब कैसे होंगे, नज़ीरी इर्तिफाओं के तनासुब में होंगे। यानी एक जैसे जो इर्तिफा होते हैं, यानी इस मुसल्लस में इर्तिफा ले रहे हैं तो इस मुसल्लस में भी इर्तिफा लेंगे, इसको हम कहेंगे नज़ीरी इर्तिफाओं के तनासुब में होते हैं, यानी बटे में होते हैं। इंशाअल्लाह हम जल्दी नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।